नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज से हम एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर यह आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से जो है प्रतिवर्ष जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस चैप्टर को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। लगभग 3 से 4 वीडियो, आप याद रखिएगा, लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड हम 3 से 4 वीडियो अपलोड करेंगे पूरे डिटेल में। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट जो बन सकते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से रिलेटेड, उनको हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे तथा यह फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 1 है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है। अगर आपको वीडियो यह पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी तैयारी जो इंडियन पॉलिटी की है वो और अच्छी हो सके। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी आपके दिमाग पे होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से रिलेटेड, कि जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं तथा कौन से आर्टिकल के तक जो है मूल अधिकार हैं। तो संविधान का जो पार्ट 3 है, संविधान का जो भाग 3 है, उसमें जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है तथा ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कहते हैं। दो चीज़ आपको याद रखनी है। और फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड पार्ट 5 जो है हमारे संविधान का जो भाग 5 है, भाग 3 जो है, यह इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो इसे आपको याद रखना है। तथा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद संविधान का जो भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकारों से डील करता है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। संविधान का जो भाग 3 है जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से डील करता है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। आप याद रखिएगा, जो भाग 3 है इसमें एक लंबी व विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी संविधान से नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका का ही संविधान क्यों न हो। क्योंकि अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को लिया हुआ है, परंतु अमेरिका के संविधान में जो है इतने विस्तृत रूप में जो है मूल अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया है जितना कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों के लिए बताया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद संविधान बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी देता है। आप याद देखिएगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी देता है। इनमें प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद यह जो अधिकार हैं, ये जो मूल अधिकार हैं, देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिक की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। आप याद देखिएगा, ये जो मूल अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये देश में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं तथा राज्य के कठोर नियमों, वे नियम जो राज्य के द्वारा बनाए गए हैं जिनमें जो नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो ये जो मूल अधिकार है ये राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम बना दिया गया है राज्य के द्वारा जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, यानी कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उन मूल अधिकारों को जो नागरिक हैं लागू कराने के लिए सीधे यानी कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, वे जो है राज्य के कठोर नियमों को अमान्य घोषित कर सकते हैं तथा नागरिक की आज़ादी की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे तौर पे जो नागरिक होते हैं वे या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, या तो वे डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद
जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा, इनको जो है संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन होता है तो वे इनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार से संविधान द्वारा मूल अधिकारों को गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। अब हम बात करेंगे हमारे मूल संविधान में कितने जो हैं फंडामेंटल राइट्स थे। तो जब हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आप याद रखिएगा, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहला था समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के मध्य। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, यह था आर्टिकल 19 से 22 के मध्य। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 के मध्य। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के मध्य। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में, तथा सांविधिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो टोटल जो हमारा हमारा जो मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें, वर्तमान कंडीशन की बात करें, तो वर्तमान में जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार ही हैं। इनमें से जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर हमारा जो संविधान का भाग 12 था उसके अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह वर्तमान में मूल रूप से हमारे संविधान में टोटल 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। इन 6 फंडामेंटल राइट्स को हम आगे के स्लाइड में पूरे डिटेल में कवर करेंगे, तो आप निश्चित होकर इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद कुछ और फैक्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि हमारे संविधान की क्या क्या मूल विशेषताएं हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनता है। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें से कुछ सिर्फ हमारे नागरिकों यानी कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध होते हैं। बाकी जबकि कुछ अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे सभी नागरिकों, चाहे वे भारत के नागरिक हो, चाहे वे विदेशी नागरिक हों, उन सभी को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, मतलब नागरिकों के लिए, सिर्फ लोगों के लिए उपलब्ध है। जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक विदेशी लोग हों या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद या कंपनियां। तो इसे आपको याद रखना है। तथा ये जो अधिकार ये असीमित नहीं, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो मौलिक अधिकार ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। असीमित मतलब क्या नहीं है, ये जो मूल अधिकार है आपको कुछ भी करने की गारंटी नहीं देते, यानी कि ये एक लिमिटेशन के अंदर ही मूल अधिकार होते हैं। लेकिन अगर इन मूल अधिकारों का हनन होता है तो उनको जो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लागू करवाया जा सकता है। यानी कि ये जो मूल अधिकार होते हैं ये वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर जो है मौलिक अधिकारों पर आप देखिए, याद रखिएगा, जो राज्य है इन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि कुछ कंडीशंस हमारे यहाँ रखे गए, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जिनके आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि यह कारण उचित है या नहीं इसका निर्धारण अदालत के द्वारा किया जाता है। तथा ये जो मौलिक अधिकार हैं ये न्यायोचित हैं, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद अगली विशेषता क्या है, इन्हें मौलिक अधिकार जो इन्हें का मतलब यहाँ पे किससे है, तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो यह मैंने आपको बता दिया था। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, उसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। तथा जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह सीधे अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
इसके बाद अगली विशेषता क्या है, ये जो मूल अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये अस्थाई यानी कि परमानेंट नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक। यानी कि ये जो मूल अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें जो है कटौती या कमी की जा सकती है। किस आधार पे? तो संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी कि मेजॉरिटी वाला जो अधिनियम होगा, जो संशोधन होगा, उसके आधार पे जो है इनमें कटौती या कमी संसद के द्वारा की जा सकती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, आप याद रखिएगा, जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगाई जाती है, उसके दौरान जो है आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर से सभी जो मौलिक अधिकार होते हैं वे निलंबित हो जाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल 20 व 21 है वह किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित जो 6 मूल अधिकार हैं वे तब स्थगित किए जा सकते हैं जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 19 जो है, इसके अंतर्गत जो 6 प्रकार के मूल अधिकारों का जिक्र है वे तब स्थगित किए जा सकते हैं जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई हो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किए जा सकते। इसे भी आप याद रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगली विशेषता क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है। आप याद रखिएगा, जहाँ पे फौजी कानून लागू होता है उस एरिया में जो है फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। जहाँ पे फौजी कानून लागू होता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। फौजी कानून का मतलब होता है सैन्य शासन जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो सैन्य शासन है यह नेशनल इमरजेंसी से भिन्न होता है। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका क्रियान्वयन कहाँ पे रोका जा सकता है? जहाँ पे सैन्य शासन यानी कि फौजी कानून लागू हो। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 34 के तहत। इसके बाद विदेशियों के मूल अधिकार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है। तो हम सबसे पहले उन मूल अधिकारों को देखेंगे जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5 अधिकार हैं मूल अधिकार 15 आर्टिकल, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। वहीं अगर हम नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, उसके बाद अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। तो ये सभी जो मूल अधिकार हैं ये भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। शत्रु देश के जो लोग होंगे उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो कौन कौन से अधिकार नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, आपको याद रखने हैं। और कौन कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट फर्स्ट पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। कल से हम आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 जो हमारा होगा, कल से हम आर्टिकल यानी कि आर्टिकल को हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पार्ट 1 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।